हेलो गाइस, वेलकम टू आपका कॉलेज। और मैं हूं युवराज सिंह। आज आपको पाइथन की तीसरी क्लास में सिखाऊंगा स्ट्रिंग प्रिंट करना, किस तरीके से स्ट्रिंग को करते हैं। इसके अलावा इनपुट फंक्शन का यूज करना, किसी भी वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं तो यूजर के द्वारा कैसे इनपुट की जाती है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस एंड एस्केप सीक्वेंस, ये सब आज हम अब इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो में एक अपनी फाइल बना लेते हैं। string.py के नाम से हमने यहाँ पर एक फाइल जनरेट कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। तो वेरिएबल लेट्स मान के चलते हैं, हम x ले लेते हैं। तो x में जैसे कि हमें जो भी वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल, हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग लेंगे उसे हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ही टाइप करना होगा, नहीं तो एरर आएगा। क्योंकि जो भी वेरिएबल होता है वह डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में ही टाइप किया जाता है। तो यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड का यूज़ करते हैं। तो ये एक हमारा वेरिएबल हो गया है x, जिसमें हमारी ये हेलो वर्ल्ड वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट हम x करेंगे तो हमारा जनरली जैसे कि सभी फंक्शन में होता है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपर कोडर यहाँ पर वैल्यू ना दे करके यूजर अगर वैल्यू दे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज करना होता है। तो इनपुट फंक्शन का यूज करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें इनपुट टाइप करना होगा। उसके बाद हमें हर फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस लगता है, तो यहाँ पर फर्स्ट पैरेंथेसिस हम लिख लेंगे। और अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर ये हमसे वैल्यू मांगेगा। तो यहाँ पर हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपना नेम टाइप कर लिया है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने नेम टाइप किया है, जो मेरी पहली लाइन है उसे एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर तीसरी जो लाइन में मेरा प्रिंट एक्स लिखा हुआ है उसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है युवराज। हम यहाँ पर अपना कोई भी कमेंट भी डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ यूजर को शो करना है। तो यहाँ पर जैसे कि डबल ब्रैकेट या सिंगल डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम जो भी टाइप करेंगे वो एज इट इज शो होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर जब हम इस कोड को रन करेंगे और यूजर देखेगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। थोड़ा डेकोरेशन के लिए अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पर हम दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से किया है मैंने, तो यहाँ पर एंटर स्ट्रिंग आ गया है। और यहाँ पर हमने ब्रैकेट भी दे दिया जिसे ये प्रिंट करेगा, ताकि हमें यहाँ पर स्पेस मिल सके टाइप करने के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर से अपना नेम टाइप कर लेता हूँ और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन ने भी युवराज टाइप कर दिया। तो ये यहाँ पर वर्क होता है इनपुट का, किसी भी यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट कराना इनपुट का वर्क होता है। दूसरा हम यहाँ पर यूज करेंगे अब इनपुट फंक्शन। हमारा पहला हो गया स्ट्रिंग, दूसरा इनपुट फंक्शन, तीसरा अब बाकी के जो फंक्शन है उन्हें कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बार बार यूजर से वैल्यू नहीं लेना चाहता, मैं एक ही बार वैल्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि मान के चलते हैं हेलो वर्ल्ड ही चल रहा था, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंट में किस तरीके से दूसरे फंक्शंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का हमने जनरेट कर लिया है, प्रिंट और पैरेंथेसिस, ये प्रिंट फंक्शन हो गया। इसके अंदर हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि लेंथ फंक्शन होता है, जिससे हम हेलो वर्ल्ड की लेंथ पता कर सकते हैं, कितनी बड़ी लेंथ है, इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ पता करने के लिए हमें लेन का यूज करना होगा। लेन, और लेन फंक्शन है एक, तो उसके बाद हमें पैरेंथेसिस भी लगाना होगा। तो यहाँ पर हम पता कर सकते हैं किस वेरिएबल की यहाँ पर कितनी बड़ी लेंथ है। तो हमारे पास इस समय एक ही वेरिएबल है x, तो यहाँ पर हम अंदर x टाइप कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की लेंथ मिल जाएगी। Alt+R दबा करके हम शॉर्टकट की हमने सेट कर लिया है, तो हम यहाँ पर रन कर लेंगे। यहाँ पर 11 शो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 11 वर्ड नहीं है, 10 वर्ड हैं। HELLO 5 वर्ड्स ये हैं और वर्ल्ड में भी 5 वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर 11 शो क्यों कर रहा है? क्योंकि जो बीच में हम स्पेस लेते हैं ये इसे भी काउंट करता है। यहाँ पर स्पेस भी काउंट किया जाता है, इसलिए ये 11 काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लेंथ का यूज इस तरीके से करते हैं। इसके अलावा हम और भी फंक्शन हैं, जैसे कि एंड विद फंक्शन। एक एंड विद फंक्शन है जिससे कि हम पता करते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो जैसे कि हम कोई भी टाइप करें, कोई भी वर्ड हो, उससे एंड हो रहा है कि नहीं। इसमें ये बूलियन से यहाँ पर आंसर देता है कि यहाँ पर ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लगाना होता है। इस एक्स को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमें जो भी कोई वेरिएबल हमें लेना, उसे सबसे पहले टाइप करना होता है। जैसे कि एक्स वेरिएबल है, उसके बाद हमें डॉट का यूज करना होता है। उसके बाद हमें एंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो एंड्स विद लिखना होगा, ENDS, एंड्स विद। इसका यूज करने के बाद हम फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। तो पैरेंथेसिस यहाँ पर हम वो टाइप करेंगे जिसका हमें पता करना है, इस वर्ड से हमारा स्ट्रिंग
एंड कर रहा है कि नहीं। अगर हम डी टाइप करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ट्रू देगा या फॉल्स, तो यहाँ से ये पता चलेगा। हमने यहाँ पर डी के आगे और पीछे हमें यहाँ पर ब्रेसेस लगाने होंगे, तो कोट्स, सॉरी ब्रेसेस नहीं कोट्स। तो यहाँ पर हम रन करते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन आ रही है ट्रू। दोनों कंडीशन यहाँ पर, पहली लाइन ये रन हो रही है, दूसरी ट्रू रन हो रही है। तो हम इसे अभी कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो हम डी से अगर हम दोबारा रन करें इसे, कि हम ये कह रहे हैं इस लाइन के थ्रू कि हमारा जो स्ट्रिंग है उसका लास्ट वर्ड या फिर वह लास्ट में उस स्ट्रिंग के लास्ट में डी लिखा हुआ है, तो वह डी से एंड कर रही है स्ट्रिंग। तो इसके लिए यहाँ पर आंसर आ रहा है ट्रू, यानी ये सही बात है कि स्ट्रिंग हमारी डी से ही एंड कर रही है। अगर हम यहाँ पर डी की जगह पर एल टाइप कर लेते हैं, क्योंकि एल से तो हमारी एंड नहीं कर रही है, क्योंकि एल के बाद हमारे पास डी भी है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर फॉल्स भी आ रहा है। हम यहाँ पर एक ही वर्ड नहीं डाल सकते, हम यहाँ पर कई सारे वर्ड्स भी वर्ड डाल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं RLD, RLD यानी कि हमारे यहाँ पर वर्ल्ड की 3 डिजिट्स हैं, लास्ट की 3 वर्ड्स हैं। तो RLD से यहाँ पर आंसर ट्रू ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर RLD एंड में आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है। हम जैसे कि कोई हमारी बड़ी स्ट्रिंग है, सेंटेंस है पूरा, या फिर कोई पोएम है, या फिर कोई बड़ी कहानी है, उसके हिसाब से अगर चेक करें कि हमारे स्ट्रिंग में लास्ट वर्ड यहाँ पर वर्ल्ड है कि नहीं, तो यहाँ पर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। तो हम पूरा वर्ड भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आएगा यहाँ पर ट्रू, क्योंकि वर्ड यहाँ पर लास्ट में है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर यहाँ पर हम कैपिटल W ना लेकर के स्मॉल w लेते हैं, तो यहाँ पर आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि लास्ट में वर्ल्ड जो है वह उसमें स्मॉल लेटर का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एंड्स विद का फंक्शन यूज करते हैं हम। अब हम लेते हैं दूसरा फंक्शन, जो कि है काउंट फंक्शन। तो उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो भी बताता हूं अभी। तो हम सबसे पहले इसे कमेंट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने जो भी स्ट्रिंग लिए उसमें कोई भी वर्ड कितनी बार आ रहा है ये चेक करना है हमें, ठीक है ना। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले टाइप करेंगे स्ट्रिंग का नेम। हमारी स्ट्रिंग का नेम यहाँ पर क्या है, सॉरी स्ट्रिंग का नहीं, वेरिएबल का नेम। हमारे वेरिएबल का नेम है यहाँ पर x के बाद हमारा डॉट आएगा, x डॉट, उसके बाद हमें काउंट करना है तो फिर काउंट फंक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है तो जनरली समझ में आ जाती है। काउंट करना है तो काउंट फंक्शन, तो हम यहाँ पर काउंट टाइप कर देते हैं। काउंट के बाद हमें, ये काउंट एक फंक्शन है तो पैरेंथेसिस यूज करना होगा। पैरेंथेसिस के बाद हम यहाँ पर कोई भी वर्ड देंगे, स्ट्रिंग देंगे, तो उसके लिए हमें डबल कोट्स यूज करने होंगे या सिंगल कोट्स। अब हम हेलो वर्ल्ड में चेक करना चाहते हैं हमारे पास स्मॉल ओ कितने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अल्ट R दबा करके रन करेंगे तो 2 आ रहा है। हम स्ट्रिंग में अगर चेक करें तो हमारे पास ओ 2 ही हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 2 ओ हैं, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम ओ की जगह पर कुछ और प्रिंट करते हैं, जैसे कि एल करते हैं, तो एल भी यहाँ पर 3 टाइम आ रहा है, डबल एल यहाँ पर है, सिंगल एल यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 बार एल आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर काउंट फंक्शन काम करता है। यहाँ पर केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो यहाँ पर एक एरर भी आ सकती है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इसमें स्मॉल w कहीं पर भी नहीं है, कैपिटल W है, तो इसका आंसर यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, एक भी नहीं है। अगर इसकी जगह पर हम h भी डालें तो फिर यहाँ पर फिर से 0 आएगा, क्योंकि इसमें स्मॉल h है ही नहीं। अगर स्मॉल h की जगह पर अगर हम कैपिटल H डालते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैपिटल H है। तो इस तरीके से हम काउंट फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट अगला हमारा फंक्शन है कैपिटलाइज का। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी स्ट्रिंग होता है उसका पहला वर्ड हमारा यहाँ पर कैपिटल हो जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नेक्स्ट फंक्शन लेना होगा। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा लग गया एक, तो इसे डिलीट कर देते हैं। पुराने वाले को हम कमेंट आउट करेंगे, और यहाँ पर किस तरीके से काम करता है ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें हेलो वर्ल्ड का H हमें स्मॉल लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। ऑलरेडी कैपिटल है तो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी है ही। तो हमें सबसे पहले एक ऐसी स्ट्रिंग लेनी होगी जो जिसका पहला लेटर स्मॉल हो, ठीक है ना। तो हमने ये यहाँ पर ले लिया है, कैपिटल से हमने स्मॉल h और स्मॉल w ले लिया है। ये सिर्फ स्ट्रिंग के पहले वर्ड को ही कैपिटलाइज करता है, पूरी स्ट्रिंग को नहीं करता है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे वेरिएबल का नेम x डॉट कैपिटलाइज, उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, क्योंकि हर फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस का यूज होता है। अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड नाम से प्रिंट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो h है वही कैपिटल हुई है, ना कि w। ये ईच वर्ड में नहीं काम करता, सिर्फ ये ईच स्ट्रिंग में काम करता है। तो हमारा h यहाँ पर कैपिटल हो चुका है। तो इसका काम बस यही है, कैपिटलाइज का पहले लेटर को कैपिटल में करना, ठीक है ना। तो अगर हम लेते हैं हम दूसरा फंक्शन, तो पहले फंक्शन को हम कमेंट आउट करते हैं। दूसरा फंक्शन है हमारा फाइंड करना।
हमें अपनी स्ट्रिंग में कुछ फाइंड करना है, कोई भी वर्ड यहाँ पर, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम एक्स स्ट्रिंग लेंगे, हम वो एक्स वेरिएबल लेंगे, उसके बाद डॉट, फिर लगाएंगे हम फाइंड। और हमें फाइंड क्या करना है उसे हम पैरेंथेसिस के अंदर, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हमें फाइंड करना है स्मॉल w, तो हम इसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ये 6th इंडेक्स पर है। 6th इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है जो यहाँ से इंडेक्स किस तरीके से काउंट करते हैं वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वर्ड है एच हमारा 0 इंडेक्स पे होगा। यहाँ पर इंडेक्स हमारा 0 से काउंट होता है, तो एच हमारा 0 पे होगा। ई हमारा यहाँ पर 1 पे होगा, फर्स्ट वाला एल 2 पर, सेकंड एल 3 पर, फोर्थ एल हमारा यहाँ पर, सॉरी फोर्थ एल नहीं, ओ यहाँ पर हमारा 4th पर होगा। इसके बाद हमारा एक स्पेस भी आता है जो काउंट होता है, तो हमारा स्पेस 5th इंडेक्स पर होगा, और उसके बाद हमारा 6th इंडेक्स पर होगा W। तो इस तरीके से यहाँ पर काउंट होता है। तो हमारा W जो है वह 6th इंडेक्स पर आया, इसीलिए इसने 6th इंडेक्स टाइप किया है। इसकी जगह अगर मैं H टाइप करता हूँ तो आपको क्या लग रहा है कि कितने पे आएगा? H हमारा आएगा 0 इंडेक्स पर, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग होती है, ना कि 1 इंडेक्स पर आएगा, क्योंकि 1 तो पोजीशन हो जाती है यहाँ पर, लेकिन वह 1 यहाँ पर वर्ड की पोजीशन हो जाएगी, स्ट्रिंग की पोजीशन हो जाएगी, लेकिन जब हम फाइंड करते हैं वह इंडेक्स की पोजीशन बताता है। अगर हम ई सर्च करते हैं तो यहाँ पर 1 पर ही हमारा ई है, 1 यानी कि 1 पोजीशन नहीं, 1 इंडेक्स पर यानी कि 2nd पोजीशन पर। अगर हम इसमें एक से ज्यादा वर्ड देते हैं, जैसे कि हम एक शब्द ना लेकर के, एक वर्ड ना लेकर के हम एक से ज्यादा वर्ड ले रहे हैं, जैसे कि WORLD, तो यहाँ पर ये सबसे पहले वर्ड को ही एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर W को ही बताएगा कि W किस पोजीशन पर है, तो यहाँ पर W हमारा 6th पोजीशन पर, ना कि सभी को। इसके अलावा अगर हमारा कोई भी यहाँ पर शब्द बार बार आ रहा है, तो जो भी शब्द हमारा पहले इंडेक्स में आ जाएगा उसी को यह बताएगा कि किस इंडेक्स में है। तो जैसे कि हम एल को सर्च करते हैं, तो एल हमारा यहाँ पर 3 जगह पे है। हमारा यहाँ पर 2 इंडेक्स पर है, 3 पर है, और यहाँ पर भी है 6 के बाद 9 इंडेक्स पर। तो यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंडेक्स पर ही बताएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा फाइंड का फंक्शन काम करता है। इसके बाद एक और फंक्शन है जो कि है रिप्लेस का। तो जैसे कि हमने अपनी स्ट्रिंग में कुछ लिख दिया, उसे हम प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन रिप्लेस करके प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ और प्रिंट करना है हमें, तो इसके लिए हमें रिप्लेस फंक्शन का यूज करना होगा। रिप्लेस फंक्शन का भी फंक्शन यूज इसी तरीके से होता है। सबसे पहले हम एक्स का यूज करेंगे, एक्स डॉट, और रिप्लेस है तो रिप्लेस टाइप करेंगे। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस के बाद हम डबल कोट्स लगाएंगे। डबल कोट्स में हमारा पुराना ओल्ड हमारा जो वर्ड है उसे टाइप करेंगे, हमें किसकी जगह पर रिप्लेस करना है। जैसे कि मान के चलो मैं हेलो की जगह पे कुछ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो हेलो हमने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर यूज कर लिया। इसके बाद हम कॉमा यूज करेंगे, कॉमा के बाद हम दोबारा डबल कोट्स यूज करेंगे, और उसके अंदर हम नया वर्ड डालेंगे। जैसे कि माई डाल देता हूं मैं, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट होकर के क्या आएगा? यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पर होगा माई वर्ल्ड प्रिंट। तो देख सकते हैं यहाँ पर माई वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से हम कुछ भी शब्द को यहाँ पर, किसी भी वर्ड को यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग रिप्लेस फंक्शन। तो ये सभी यहाँ पर फंक्शन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हमारा होता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस का हम क्या होता है? एस्केप सीक्वेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यू लाइन के लिए हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसके अलावा हम टैब के लिए किस तरीके से यूज करते हैं, इसके अलावा हम बैकस्लैश के लिए किस तरीके से यूज करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि काफी लॉन्ग वीडियो हो गई है और वो एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।